गुड मॉर्निंग। चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 23 और लास्ट लेक्चर ही होगा, इसके बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए इसमें लिखेंगे पहले हम लोग क्लोरोस लॉ पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आते हैं नीट जेईई मेंस में, क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यही सारे, ठीक है। तो लिखिए इट स्टेट दैट मोलर conductance and equivalent conductance at infinite dilution इनफाइनाइट को हम लोग ऐसा लिखेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज सम ऑफ आयनिक मतलब कटायन और एनायन आ जाएगा, ठीक है। तो आयनिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस ऑफ कटायन एंड एनायन, आयनिक और सम ऑफ आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कटायन एंड एनायन, कटायन एंड एनायन, क्लियर है। लाइक ऐसा मान लीजिए ये मोलर कंडक्टेंस कर्व इनफाइनाइट डाइल्यूशन या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कर्व इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों का बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ये कितना के बराबर होगा, अपने कटायन और एनायन। तो मान लीजिए लेम्डा कटायन इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस लेम्डा एनायन एनायन सिंपल कटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये रहा हमारा क्लोरोस लॉ होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें लेम्डा सी लेम्डा ए को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस किसको बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसको बोलते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो इसमें देखते हैं ए लिखे हैं लेम्डा यानी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसको क्या बोलेंगे, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कटायन कब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। उसे ही बोलेंगे इसको आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं आयनिक कंडक्टेंस होता क्या है, यानी आयनिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ऑफ आयन का बात करते हैं, मोबिलिटी ऑफ आयंस का बात करते हैं। तो लिखते हैं आयनिक कंडक्टेंस किसका, कटायन और एनायन का बात कर रहे हैं। आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कटायन या एनायन is directly proportional to ionic mobility, एक नया टर्म है आपके लिए आयनिक मोबिलिटी, इसको भी पढ़ेंगे, आयनिक मोबिलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो ये कटायन का आयनिक कंडक्टेंस हम जो लिखते हैं कटायन का, ये किसका आयनिक मोबिलिटी पे डिपेंड करता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
क्या लिख सकते हैं, ये देखिए कटायन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कब आयनिक मोबिलिटी को हम लोग बोल देते हैं म्यू सी, क्या बोल देते हैं म्यू सी, ठीक है। उसे ही बोलेंगे एनायन, क्या बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या म्यू ए, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाइए, अगर इनफाइनाइट में बार-बार एक तक मीनिंग समझ गए ना, इनफाइनाइट समझ जगह लगा बार-बार क्यों लगाए, हम लिख सकते हैं इसको, इसका तो के म्यू सी, के म्यू सी हो जाएगा। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, एनायन के लिए लैम्डा इक्वल टू के म्यू ए, क्लियर है बात, ठीक है। अब म्यू सी को क्या बोलते हैं उसको लिख लेना है, ठीक है। म्यू ए को क्या बोलेंगे वो लिख ले, के का मीनिंग क्या है वो लिखेंगे, के पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जेईई मेन में के पे क्वेश्चन आया हुआ है, इस के पे उसका भी मीनिंग हम लोग लिखते हैं। चलिए तो देखिए आपका जो म्यू सी का मतलब क्या हुआ, आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन, और म्यू ए का मतलब क्या हुआ, आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन। के का मतलब क्या होगा, पोलराइज कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना है 6500 कूलम। जैसे 1 फैराडे का वैल्यू होता है 6500 कूलम, वैसे ही हमारा पोलराइज कांस्टेंट का कितना वैल्यू होगा 6500 कूलम रहेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। यानी के का वैल्यू भी आपका 1 फैराडे के बराबर ही रहेगा, ये कांस्टेंट है पोलराइज कांस्टेंट। अब हमारे पास एक नया टर्म आया, कौन सा, आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी, तो आयनिक मोबिलिटी कहते हैं किसको, तो हेडिंग डालते हैं आयनिक मोबिलिटी, हेडिंग डालते हैं आपका आयनिक मोबिलिटी। चलिए हेडिंग डालिए आयनिक मोबिलिटी के बारे में। चलिए हम लोग बात करते हैं आयनिक मोबिलिटी का बात करते हैं, ठीक है। तो आयनिक मोबिलिटी में क्या लिखेगा, लिखिए इसका डेफिनेशन, रेशियो ऑफ लिखते जाइएगा, रेशियो ऑफ आयनिक वेलोसिटी टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब क्या हो जाएगा आपका, आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगा, आयनिक मोबिलिटी इक्वल टू यानी म्यू इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट और आयनिक वेलोसिटी, यानी आयनिक वेलोसिटी मतलब क्या लिखेंगे, आयनिक वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आयनिक वेलोसिटी यानी हमारा रड है, ये रड है आपका, ये रड है, समझो आपके ये रड का लेंथ होगा, दूरी होगा रड का, दोनों रड का दूरी होगा, यानी इलेक्ट्रोड का, दोनों इलेक्ट्रोड का हम बोलेंगे एनोड और कैथोड का हमारा क्या होगा, मान लीजिए कैथोड ये एनोड, दोनों के बीच का दूरी होगा, दोनों का एरिया होगा, लेंथ, दोनों का डिस्टेंस होगा। अब बताइए दोनों में पोटेंशियल जनरेट करेगा कि नहीं, यानी वोल्टेज जनरेट करेगा कि नहीं, तो वोल्टेज जनरेट, अगर ये मूवमेंट करेगा कि नहीं, यहाँ से आयन कैटायन और एनायन, यानी हमारा एनायन भी रहेगा कैटायन भी रहेगा, तो मूवमेंट करेगा कि नहीं, तो मूवमेंट करेगा उसका वेलोसिटी होगा कि नहीं, तो वेलोसिटी होगा क्या चीज में, जल्दी बताइए, यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड में। अगर एक बात करें पोटेंशियल ग्रेडियंट का बात करें तो बताइए, ग्रेडियंट आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पीडी, पीडी मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो आप लोग पढ़े हो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, तो वोल्टेज को लेते हैं वोल्टेज, लेंथ हमारा कौन सा है, कितना डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट वोल्टेज पर सेंटीमीटर, क्लियर है बात, वोल्टेज पर सेंटीमीटर, ये यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, वोल्टेज पर सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो, क्लियर है बात। अगर हम बोले आयनिक मोबिलिटी का यूनिट बताइए, यूनिट ऑफ आयनिक मोबिलिटी यानी यूनिट ऑफ म्यू अगर पूछे तो क्या बनाइएगा, अब बनाइए आप कैसे यूनिट बनाइए, ठीक है, क्या होगा, सेंटीमीटर है आपका, सेकेंड है,
अब क्या करेंगे, वोल्टेज है, वोल्ट सेंटीमीटर कहाँ चला जाएगा ऊपर, वोल्टेज कहाँ रहेगा नीचे रहेगा। अब बताओ क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्टेज इनवर्स एंड सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, यानी यूनिट हो गया आपका, ये आया हुआ है एग्जाम में, यूनिट आपको आया हुआ है एग्जाम में। यानी ये फिजिक्स का टर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट, आपका फिजिक्स का टर्म है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वोल्टेज को कैसे लिखते हैं वोल्टेज, और ये लेंथ का मतलब क्या होगा सेंटीमीटर, यानी नहीं है तो आपको लिख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। क्लियर है, यूनिट आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इतना तक पढ़े, उसके बाद अब हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, याद रखिएगा इसमें एरर बहुत ज्यादा करते हैं। तो हम कुछ इसका दिखाएंगे, आप उसको डायरेक्टली आप निकाल लोगे, ठीक है। तो देखो आप क्या निकालोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में आपको निकालना है, क्या लिखोगे 1 बाय ZC लिख रहे हैं, ZC का मीनिंग हम ये बता रहे हैं क्या होगा सर, ठीक है, इनटू लैम्डा C एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस 1 बाय ZA एनायन के लिए लिखा है इनटू लैम्डा A एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये आपको थोड़ा लर्न रखना है, नहीं सीधा सा मतलब जो कटायन का था एनायन का था उसी को दोनों को जोड़ दिया, लेकिन साथ में 1 बाय ZC लिखे हैं। अब ZC का मतलब क्या होगा, ZC का मतलब होगा चार्ज किस पे, कटायन का, मतलब हम बोल सकते हैं चार्ज ऑन कटायन लेंगे, चार्ज ऑन कटायन, वो भी कौन सा मैग्नीट्यूड लेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे, तो लिखेंगे चार्ज ऑन कटायन, चार्ज ऑन कटायन ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं लेंगे, टर्मिनेट करेंगे। अगर वही बात बोले ZA का मतलब बताइए, ZA का मतलब क्या होगा, चार्ज ऑन anion only magnitude, only magnitude। अगर बोले यहाँ पे आपसे here lambda C and lambda A, lambda C है और lambda A के बारे में हम लोग बता रहे हैं, तो आयनिक कंडक्टेंस है या नहीं है, क्या लिख सकते हैं, here lambda लिखते जाइएगा, here यूनिट ऑफ आयनिक कंडक्टेंस, इसे लिखिए here unit of ionic conductance, here unit of ionic conductance, यही ना ionic conductance कौन सा, lambda C and lambda A, lambda C and lambda A are same, क्या लगा are same, यानी दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मींस एच यूनिट किसका, ये क्योंकि दोनों जोड़ रहा है ना। अगर बोलिए 1 किलोग्राम में, मान लीजिए 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में, 1 ग्राम में 1 ग्राम में आएगा, तो जो यूनिट इसका होगा वही यूनिट इसका होगा और वही यूनिट इसका होगा, यानी सीधा सा बोलने का मतलब है आयनिक कंडक्टेंस का यूनिट अगर बात करें तो मोलर ये सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, यानी दोनों का यूनिट हमारा आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कटायन या आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन का क्या होगा, बराबर होगा इसके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर है, तो वही बात दिखा रहा है, एज मींस सेम एज मींस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट बताइए तो क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट कितना होगा, तो इसको बता दो कितना होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो इसका भी कटायन का भी वही, एनायन का भी वही और इसका भी वही, यानी सबका कितना होगा, तभी तो जुड़ेगा, तभी तो एडिशन होगा। क्लियर है बात, इस बात को लिख लीजिए, तो एग्जांपल से समझते हैं।
इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जल्दी से लिखिए। मान लीजिए एक एग्जांपल दिए AlCl3, अगर ब्रेक डाउन होता है Al+3 और 3Cl-। अगर इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऐसा लिखना है, यानी कि इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ AlCl3, बताइए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ AlCl3 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो आप क्या लिखोगे? कटायन का चार्ज भी पता है कितना 1/ZC, तो यानी चार्ज पूरे मैग्नीट्यूड में तो कितना होगा 1/3, चार्ज है ना, मैग्नीट्यूड लेंगे। अब उसके बाद देखें लैम्डा किसका, एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम लिखेंगे Al+3, कहां पे इनफाइनाइट डायरेक्शन। क्लियर है? जस्ट ऐसा ही लिखते हैं प्लस। अब चार्ज लिखेंगे यानी A नहीं लिखेंगे, यानी इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है लिख रहे हैं, देख लो 1/ZA, ZA का मतलब क्या होगा, चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन कितना 1 है, वो भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1/1 into lambda Cl minus at infinite डायल्यूशन। क्लियर है? कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल करके दिखाइए। एग्जांपल नंबर 2, अगर आपसे कहा जाए आपको लिखने के लिए, मान लीजिए Ca3PO4 2, तो इसको सबसे पहले ब्रेक डाउन करो। कैल्शियम कितना है आपका, ये देखना, पहला वाला कटायन होता है, दूसरा वाला एनायन होता है, तो ये वाला इसमें चला जाएगा। कितना कैल्शियम है, 3 कैल्शियम है, 3 कैल्शियम है। अब ये वाला चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा +2 प्लस। अब बताओ ये वाला चार्ज इसमें चलेगा PO4 कितना है 2 है, 2PO4 कितना हो जाएगा 3 जाएगा, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, पहला कटाया दूसरा है। और लास्ट में आप चेक कर लेना 3 2 जा कितना +6 और 2 3 जा -6, यानी दोनों चार्ज हमेशा क्या होगा बराबर होगा। ये चेक कर लेना जरूर, नहीं तो एरर आ जाएगा आपका, अगर गड़बड़ी किए तो ये पे एरर आ जाएगा। क्लियर है बात? अब बात करते हैं, इसको लिखना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना है इसका, तो क्या लिखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्या लिखोगे आप जल्दी बोलो। अब क्या लिखेंगे, चार्ज कितना है इसका, याद रखना इक्विवेलेंट, मोलर नहीं लिखना है, मोलर अलग होता है, इक्विवेलेंट अलग होता है। अब बताओ कितना लिखेंगे, जल्दी बता दो, चार्ज कितना है 1 कितना लिखेंगे 2 मैग्नीट्यूड इनटू क्या लिखेंगे लैम्डा कैल्शियम +2 का इनफाइनाइट डायरेक्शन, ये लिखेंगे भाई, प्लस 1 कितना 3 लैम्डा A9 में कौन सा है PO4 एट इनफाइनाइट डायरेक्शन, आपने लिख लिया, आपका आंसर वही आ जाएगा। क्लियर है? जल्दी से लिख लीजिए। फिर हम लोग अब चलते हैं मोलर कंडक्टेंस का बात करेंगे एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, यानी सेकंड पढ़ेंगे हम लोग मोलर कंडक्टेंस का। ठीक है, चलिए मोलर कंडक्टेंस का हम लोग बात करते हैं इनफाइनाइट डायल्यूशन के, उसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये रहा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। अब हम लिख रहे हैं m लैम्डा c एट इनफाइनाइट डायल्यूशन प्लस n लैम्डा a एट इनफाइनाइट, लैम्डा c और लैम्डा a तो आप जान रहे हैं। आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कटायन है, एनायन का है कंडक्टेंस, ये कटायन का है इनफाइनाइट डायल्यूशन पर। अब m का बात करें, n का बात करें, m क्या होगा, m क्या होगा मोल्स ऑफ कटायन, इसमें मोल्स ऑफ कटायन का बात करेंगे। n क्या होगा मोल्स ऑफ एनायन, मोल्स ऑफ कटायन और मोल्स ऑफ एनायन का बात करेंगे। क्लियर है बात? जैसे वही बात हो जाएगा, यहाँ भी वही हो जाएगा, जो इसका होगा क्या चीज यूनिट, वही यूनिट इसका और वही यूनिट इसका होगा, यानी दोनों यूनिट सेम होगा कि नहीं होगा, और किसके बराबर होगा मोलर कंडक्टेंस के बराबर होगा। तो लिखते हैं हियर यूनिट ऑफ आयनिक कंडक्टेंस, हियर यूनिट ऑफ आयनिक कंडक्टेंस lambda c and lambda a is same as unit of molar conductance, means क्या मोलर कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, जल्दी बताओ। ओम इनवर्स मींस मोलर कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस कितना होगा, जल्दी बताओ। मोल ओम इनवर्स
ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल क्लियर है बात। लिख लीजिए एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, जल्दी लिखिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। चलिए एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए BaCl2 का एक एग्जांपल लिया हमने, ठीक है। अभी टूटेगा क्या चीज में, ये टूटेगा आपका Ba+++2Cl-, ये टूट जाएगा आपका। अब इसका हमारा मोलर कंडक्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, ये रहा मोलर कंडक्टेंस किसका, BaCl2 का इनफाइनाइट डायमेंशन पे इज इक्वल टू, अब बताइए n की जगह पे कितना लिखेंगे, यहाँ 1 लिखिए ना, इसका मोल्स कितना है Ba का 1 ही है ना, कितना लिखेंगे 1 इनटू लेम्डा C के जगह पे Ba++, ठीक है, इनफाइनाइट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n है कितना है 2 इनटू लेम्डा A के जगह पे Cl माइनस कब इनफाइनाइट डायमेंशन पे, ये निकल गया बस। ये आसान है एज कंपेयर टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्लियर है। इसमें डायरेक्टली आप जोड़िएगा और जोड़िएगा, जोड़िएगा जोड़िएगा, वही आपका इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डायमेंशन पे आपका निकल जाएगा, क्लियर है बात। एक एग्जांपल और देखते हैं आप लोग सॉल्व करते हैं या नहीं। Cr2SO4 इसको तोड़िए, क्या चीज में टूटेगा, जल्दी बोलिए। अब ये वाला चार्ज इसमें चला जाएगा, क्रोमियम कितना है 2Cr, कितना चार्ज +3 प्लस SO4 कितना है हमारा 3 है, कितना चार्ज चला जाएगा -2 हो गया। हमको मोलर कंडक्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट नहीं, मोलर लिखना है तो ये लिखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स लिखेंगे। अगर हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना होता तो चार्ज लिखते हैं वो भी 1/k के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, तो हम लोग क्या लिखें, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायरेक्शन पे लिखे तो कितना मोल्स है हमारा 2, किसका कैटायन का लेम्डा क्रोमियम +3 एट इनफाइनाइट डायरेक्शन प्लस 3 लेम्डा SO4 माइनस माइनस कितना इनफाइनाइट डायरेक्शन में, ये आपका हो गया बस, सिंपल सा है, क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्लोरॉस लॉ, एप्लीकेशन में बात करेंगे इसमें जिस पे क्वेश्चन बेस्ड होता है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, यानी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्लोरॉस लॉ पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्लोरॉस लॉ, जिसमें पहला बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन का बात करते हैं, तो चलिए पहले लिखिए थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस किसका होता है भाई, वीक का कि स्ट्रांग का, तो वीक का ही तोड़ा जाता है, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट में पहला हम लोग बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, थ्योरी ऑफ weak electrolysis। मान लेते हैं थ्योरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग बात करते हैं लेट अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, लेट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, लाइट्स कौन सा ले ले, AB, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मान लेते हैं, एंड इनिशियल कंसंट्रेशन एंड its initial concentration AC and degree of dissociation या आयनाइजेशन का बात करो, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का बात करो, एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं अल्फा ना, वही है अल्फा, अल्फा, क्लियर है। मान लेते हैं ये रहा हमारा AB वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो ये बहुत कम मात्रा में टूटेगा, A+ और B- मान लिया हमने, ठीक है।
अगर इनिशियल कंसंट्रेशन का बात करें तो आपको दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, इसका सी दिया हुआ है, ये कितना बनेगा 001 जब शुरुआत में जस्ट रिएक्शन को इनिशिएट किया। अगर एट इक्विलिब्रियम का बात करता है, एट इक्विलिब्रियम पे बात करता है तो क्या बचेगा, डायरेक्ट है C माइनस सी अल्फा, ये कितना बनेगा C अल्फा और ये C अल्फा बनेगा। क्लियर है बात। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इसको क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट ये में लिखते हैं, यानी प्रोडक्ट हमारा कौन सा है A प्लस इनटू B माइनस डिवाइडेड बाय AB का कंसंट्रेशन। अब देखिए A प्लस कितना C अल्फा इनटू C अल्फा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा C माइनस C अल्फा, ठीक है। अब बताइए इसी में लिखेंगे C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C इनटू 1 माइनस अल्फा, C से C कट गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा जो थोड़ा मिटा है, चलिए 1 मिनट मिटा तो कितना बच जाएगा आपका, ये देखिए यानी K इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका C अल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फा, ठीक है C। अब बताइए हमको इसमें क्या हो जाएगा, अगर बोलते हैं 1 माइनस अल्फा किसके बराबर होगा, 1 माइनस अल्फा कितना के बराबर, लगभग 1 के बहुत नेग्लिजिबल होता है। क्या लिखते हैं K इक्वल टू क्या होगा C अल्फा स्क्वायर होगा या ना होगा, K इक्वल टू क्या होगा C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बोले अल्फा का वैल्यू हमारा 1 से क्या होगा बहुत कम होगा, 1 से बहुत कम होगा। अल्फा क्या आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन, अल्फा इज टू डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन, आयनाइजेशन या डिसोसिएशन का बात करते हैं। क्लियर है बात, बोलिए जल्दी। और के क्या आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट, ये क्या आपका के इक्वल टू आयोनाइजेशन कांस्टेंट, अरे केसी केपी का बात करते थे ना, वही है आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट हो गया। चलिए ये आपका कंप्लीट हुआ, इसके आगे हम लोग बात करते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में, ठीक है। सॉरी थ्योरेटिकल आपका कंप्लीट हुआ, न्यूमेरिकल सेक्शन में हम लोग आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम लोग। At infinite dilution, molar conductance of Al2SO4 is 858 ohm inverse centimeter square mole inverse, and ionic conductance of SO4 minus यानी anion में दिया 160 ohm inverse centimeter square mole inverse। देखिए दोनों का यूनिट सेम है। Then calculate ionic conductance of Al+3 यानी कटायन का बात कर रहा है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं लोग। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले तोड़ोगे किसको Al2SO4 3 को, ब्रेक डाउन किए तो क्या मिला 2Al प्लस जोड़ो प्लस 3SO4 माइनस 2। देख लो आप मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो मोलर कंडक्टेंस में स्टोइचियोमेट्रिक मोल लेंगे, ठीक है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में चार्ज लेंगे, वो भी मैग्नीट्यूड, तभी मोलर कंडक्टेंस का बात किया है। तो बताइए मोलर कंडक्टेंस हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन Al2SO4 थ्राइस का आपको इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 इनटू मोलर कंडक्टेंस सॉरी आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Al+3 प्लस 3 इनटू आयनिक कंडक्टेंस ऑफ anion मतलब SO4 माइनस माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये आपको दिया हुआ है कितना 858 लिख लिए 858 इज इक्वल टू 2 इनटू हमको एल्युमिनियम का निकालना है, ये रहा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एल्युमिनियम का प्लस 3 इनटू SO4 माइनस का दिया हुआ 160 लिख दिए तो निकल जाएगा आपका। अब माइनस करेंगे, अब क्या करेंगे 858 इज इक्वल टू 2 इनटू लैम्डा Al+3 प्लस कितना होगा 480, तो हम लोग लिख सकते हैं 858 माइनस 480 इक्वल टू 2 इनटू लैम्डा Al+3। अब इसको माइनस कीजिए और निकालिए कितना आएगा 378, कितना लैम्डा Al+3 इक्वल टू 378
5/2 यानी कितना हो जाएगा 189 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम आंसर। ठीक है, जल्दी लिखिए। तेजी में लिखिए, जल्दी से लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हो गया, चलिए जल्दी लिखिए। इजी क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4Cl NaOH NaCl दिया हुआ 129.8 to 48.1 एंड 126.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। देन मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4OH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी NH4OH का इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखो बताओ, इन तीनों को जोड़ो या घटाओ या कुछ भी करो, हमको क्या लेके आओ, NH4OH लेकर आना है। तो ऐसा क्या करेंगे, इसका मतलब है NH4 का ये वाला और OH किसका, NaOH का। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। किसको किसको जोड़ेंगे, अगर मान लीजिए इसको इसको जोड़ेंगे तो ये मिलता है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। ये रिएक्शन आपको तय करना पड़ेगा। तो हमको सबसे पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा, कौन सा, ये लाने के लिए ये दोनों को क्या किए, जोड़े। तो आता है कि नहीं, देख लीजिए NH4Cl प्लस NaOH, ये क्या कर देगा, OH माइनस, तो क्या होगा, अमोनियम आयन हो गया। तो NH4OH अब प्लस NaCl मिल गया, आपको NaCl मिल गया। हमको ये लाना है। अब इस तीनों में से कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, आप इसको इसको जोड़ो या इसको इसको जोड़ो, लेकिन हमको ये आना चाहिए। क्लियर है रिएक्शन में, तो अपने आप निकल जाएगा। अब देखिए NH4Cl का आपको दिया हुआ है कितना, 129.8 डायरेक्ट है, प्लस NaOH का आपको दिया हुआ है कितना, 248.1 इज इक्वल टू कर देते हैं, इसका नहीं पता तो इसको मान लेते हैं x, प्लस NaCl का आपको दिया हुआ है कितना, 126.4। क्लियर है, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका आ जाएगा। तो x का वैल्यू आप निकालोगे कितना आ जाएगा, आप निकाल लेना 251.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आएगा। क्लियर है, जल्दी से लिख लीजिए, ये आएगा 251.5, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, और एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है आप कर लोगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ C0.1 MCH3COH, यानी वीक एसिड है आपका, solution is 3.2 ohm inverse centimeter square mole inverse at infinite डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस इज कितना दिया हुआ है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में बहुत सारा पानी मिलाइएगा तो 320, इसी में CH3COH में ही पानी मिलाइएगा तो कितना होगा, 320 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देन कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड आयोनाइजेशन कोएफिशिएंट, मतलब अल्फा का वैल्यू निकालना है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब अल्फा का वैल्यू और इसका के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है अल्फा का वैल्यू निकालते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आपको, अल्फा एक्स सर्टेन कंसंट्रेशन पे जितना होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के रेशियो को हम लोग अल्फा कहते हैं, लिखे हुए हैं। तो मान लीजिए रहा एक्स कंसंट्रेशन सी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन, बात बराबर है। ठीक है, अब बताइए इसमें कितना दिया हुआ आपको, 3.2 और डिवाइडेड बाय कितना लिखा, 320। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, आप क्या लिखोगे, 1/10, इसको हटाओ, 10 मतलब 1/100 मतलब 10 की पावर -2। ठीक है, आगे आपका आंसर, ये रहा आंसर आपका फर्स्ट अल्फा का वैल्यू निकल गया आपका। सेकंड बोला आयोनाइजेशन के, अभी जस्ट पढ़ा बताया आपको, के जो क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर, सी का वैल्यू आपको दिया हुआ कंसंट्रेशन कितना, 0.1 इनटू अल्फा का वैल्यू कितना, 10 के पावर -2 का स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -1 इनटू 10 के पावर -2 मतलब 10 के पावर -5। आपको निकल गया आंसर, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, फॉर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज 2.2 × 10 के पावर -6। याद रखिएगा स्पेसिफिक
कंडक्टेंस मतलब K का वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, K का वैल्यू दिया हुआ है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स से भी आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन Ba+2 का दिया हुआ है और Cl- का दिया हुआ 60 एंड 80 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, देन कैलकुलेट सोल्यूबिलिटी निकालना है, ठीक है। आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में एंट्री मार दिया, ठीक है। आपको निकालने के लिए सबसे पहले BaCl2 का बात करते हैं। आप देखिए BaCl2, अगर इसको ब्रेक डाउन करोगे Ba+++2Cl-, इसका मतलब कंडक्टेंस निकालिए इनफाइनाइट डायल्यूशन पे इसका, तो क्या निकलेगा, Ba+ का कितना दिया हुआ 60 मोलर बोल है 2 इनटू, अगर Cl- का कितना दिया हुआ है आपका 80, अब कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 60 प्लस कितना 160 मतलब 220 आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। किसका, BaCl2 का, कब, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, क्लियर बात। अब हम लोगों को निकालना है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, फिर इसको मिटा रहे हैं आपको, चलिए इधर ही लिख रहे हैं। अगर हम बोले इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस अगर निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, K इनटू क्या लिखते हैं 1000, याद है, डिवाइडेड बाय S लिखते थे, सॉलिडिटी याद आया, यानी नॉर्मलिटी लिखते थे, मोलरिटी लिखते थे। मोलरिटी कब लिखते थे, जब हम यहाँ मोल यही लिखते थे, सैचुरेटेड रहेगा तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला था, एस लिखेंगे, इक्विवेलेंट रहता तो यहाँ पे नॉर्मलिटी लिखते, ठीक है। अब यहाँ से एस का वैल्यू आपको निकालना है, ये आपने निकाल लिया कितना 220, ये आपका कितना 220, इसका जो के का वैल्यू आपके पास है 2.2 into 10 के पावर -6 into 1000 डिवाइडेड बाय एस, क्लियर है। और आगे निकालना है हम लोगों को, निकालना है, निकाल लें तो आपका एस निकाल लीजिएगा, इसे निकालिएगा तो देखिए 3 काटापीटी आपको करना पड़ेगा, तो एस आपको आएगा कितना, देखिए 2.2 into 10 के पावर -6, ठीक है, into 1000 डिवाइडेड बाय 220, एक जीरो से एक जीरो काट दें, अगर 10 से शुरू करें तो कितना होगा, एक जीरो से ये भी कट गया, 10 के पावर -10 से शुरू करें ये दोनों ये सब कट गया, कितना 10 के पावर -5, इसका वैल्यू कितना है आपका, x वैल्यू आया 10 के पावर -5, यानी वाला का पार्ट का आंसर आपको मिल गया, सॉलिडिटी कितना है ये, ठीक है। सेकंड हम लोग बात करते हैं सॉलिडिटी प्रोडक्ट का बात करते हैं, सॉलिडिटी प्रोडक्ट का बात करते हैं, पहले इसको मिटाते हैं फिर आगे लिखते हैं, जल्दी लिखिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग लिखाते हैं सॉलिडिटी प्रोडक्ट, तो ये रहा हमारा रिएक्शन, ये रहा BaCl2 ब्रेक डाउन होता है Ba++ और 2Cl-, तो K से हमको निकालना है, ठीक है। बताइए अगर ये S है तो क्या लिखते हैं 2S लिखते हैं, तो K क्या लिखते हो, लिखते हो Ba+ का इंटू Cl- का स्क्वायर, Ba+ कितना है S का इंटू 2S का स्क्वायर, क्या होगा S इंटू 4S स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा 4S क्यूब हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए तो देखिए आपको कितना आ जाएगा 4S क्यूब, इसमें क्या हो जाएगा K, आपका 4 into S का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 10 के पावर -5 आपने लिख रखा है, कितना होगा 4 into 10 के पावर -15, KS का वैल्यू आपका निकल गया, क्लियर है। जल्दी से लिख लीजिए, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन है आयनिक कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ Al+3 and SO4- are 189 and 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, साइमन को ही ओम इनवर्स बोलते हैं। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस हमको निकालना है, तो सबसे पहले हमको तोड़ना है किसको, अगर हम बात करेंगे इसमें, ठीक है, तो इसको मिलने से बना है मोलर कंडक्टेंस ऑफ A लिख लीजिएगा Al2SO4 ये क्वेश्चन छूट गया, इसको लिख लीजिएगा Al2SO4 का मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, तो हम लोग निकाल देंगे Al2SO4
3 क्या हो जाएगा 2Al प्लस 3 अब प्लस 3SO4 माइनस। क्लियर है? बस हो गया। आपका इक्विवेलेंट बोला है, इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लेते हैं चार्ज की नंबर ऑफ मोल चार्ज, तो चार्ज कितना लेते हैं 1 बाई कितना चार्ज है 3 इनटू लैम्डा Al प्लस 3 एट इनफिनिट प्लस कितना चार्ज 1 बाई 2 इनटू लैम्डा SO4 माइनस 2। क्लियर है ना? एट इनफिनिट। अब बताओ 1 बाई 3 एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का आपको कितना दिया 189 दिया है, आपने 189 लिखा प्लस 1 बाई 2 इंटू सल्फेट का कितना 160 दिया 160 दिया 3 से 6 63 टाइम्स कर दे वो 80 टाइम्स। आप दोनों को जोड़ दो कितना 143 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना आ जाएगा 143 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। मोलर कंडक्टेंस का बात करें तो मोलर कंडक्टेंस इसको तो क्या लिखते हो आप वैलेंसी फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डायलेशन। अब बताओ 8 में कितना चार्ज है, टोटल चार्ज कितना 6। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा 6 इनटू इक्विवेलेंट में 143 कितना हो जाएगा, दोनों को कैलकुलेट कर लो 858 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपका आंसर मोलर कंडक्टेंस है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, नीट इस समय आया हुआ है, जेईई मेन में भी आया हुआ क्वेश्चन सब है, चलिए लिखिए। चलिए क्वेश्चन है अपना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छा है और जेईई मेन के खिलाफ सॉरी मेन के लिए बोला कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैलकुलेट आपको क्या करना मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NH4OH, ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका हमारा मोलर कंडक्टिविटी निकालना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। गिवन दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaOH2 दिया हुआ, BaCl2 दिया हुआ, NH4Cl दिया हुआ है, यानी सबको मिला के आप कुछ भी कीजिए लेकिन ये वाला लेके आइए NH4 और OH लेके आइए, तो NH4 तो इससे मिल जाएगा और OH इससे मिलेगा, तो ये आपको दिया हुआ है तो आपको ये वाला लाना है NH4OH, आपका टारगेट है NH4OH लाना है। तो देखिए अगर हम इसको तोड़ेंगे इसको तोड़ेंगे इसको तोड़ेंगे, नहीं तोड़ ताड़ करके जोड़ जाड़ करना, बस यही बात है आपको। तो क्या लिखेंगे अगर आप BaOH2 को तोड़ते हैं तो अगर डायरेक्ट आपको पता है ना BaOH2 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमारा Ba प्लस 2OH माइनस, तो ये इसी तरह दिया हुआ हमारा क्या चीज मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ, तो इसी क्या हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो अगर बोले इसी के बराबर लिखना है तो अच्छा रहे, इसको थोड़ा सा इस साइड से लिख लेते हैं, इसी को इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको तोड़ो और जोड़ो सॉल्यूशन में, तो लिख सकते हैं इसका मोलर M कब इनफाइनाइट डायरेक्शन नहीं बोला, छोड़ देते इनफाइनाइट, बोला है क्या, बोला है। ठीक है, इनफाइनाइट मान लो आप क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो छूटेगा तो Ba प्लस 2OH माइनस 2 इंटू OH माइनस इज इक्वल टू कितना दिया 523.8, ये दिया हुआ आपका। क्लियर है, ये नहीं दिया हुआ है 2OH ना, क्या अब इसका क्या Ba इनफाइनाइट स्प्लिट लिखेंगे Ba प्लस 2 प्लस Cl माइनस 2Cl माइनस, इसका दिया हुआ आपको 280 दिया हुआ, इसका दिया हुआ NH4, तो NH4 प्लस Cl माइनस NH4 टूटेगा NH4 प्लस अब प्लस Cl माइनस 1Cl माइनस कितना 129.8।
ये दिया हुआ। अब इस तीनों में कुछ भी करो आपको निकालना है, यानी अगर इसमें से CA भाग जाए BA भाग जाए तो हमारा क्या बचेगा NH4 और OH। अब कैसे भागेगा इसको भी देखना है हमको, तो क्या करेंगे तो ऐसा हमारा आ जाए। क्लियर है बात, यानी इस रिएक्शन में हम ऐसा क्या करेंगे ये वाला आ जाए। ठीक है, तो चलिए कुछ करते हैं। यानी ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा 2, ये रहा 3। कुछ भी करो आपको NH4 प्लस OH माइनस लगाना है। तो देखिए हमारे पास Cl कितना है 2 है, इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या होगा जल्दी बोलिए, N2NH4 प्लस हो जाएगा अब प्लस Ni 2Cl माइनस, ये अपने मन से किए हैं क्योंकि इसको हमको 2Cl माइनस लाना है। क्लियर है, ये कितना होगा 259.6 आएगा, 259.6। अब आ गया आपका। अब इसको क्या करो आप, अगर इसको माइनस करोगे इसको माइनस करोगे तो आपको इधर चाहिए माइनस, इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, देखिए 2Cl से 2Cl माइनस हो गया, Ba प्लस माइनस है, अब Ba प्लस ये है कट गया। अब आपके पास बचा कौन सा, देख लो आप कौन सा बचा, तो आपके पास रिमेनिंग बचा 2NH4 प्लस प्लस कौन सा बचा 2OH माइनस, इसका जो कितना होगा आपको ये कितना 523.8 प्लस ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस हो गया आपका कितना प्लस 259.6 माइनस कितना होगा 280। क्लियर है, अब इसको जोड़ जाड़ करो आप कितना आएगा 782 पॉइंट जो भी रहेगा माइनस कर लो आप। ठीक है, उसके बाद क्या कर लोगे 259.6 है आपका माइनस 280 कर लोगे। ठीक है, अब बताओ कितना आ जाएगा, इसको माइनस 2 करके आओगे तो आपको 502 मान लो 502.88 आएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 2 मोल का निकाल लेगा, याद रखना 2 मोल यहाँ पे, ये रहा 2 मोल, ये रहा 2 मोल, आपको 1 मोल का चाहिए, पर मोल चाहिए। ठीक है, तो ये अगर हम बोले पर मोल के हिसाब से अगर बात करें तो कितना लिखेंगे NH4 प्लस OH माइनस कितना होगा 502 डिवाइडेड बाय कितना 2 मतलब कितना हो जाएगा कितना तो 251.44, यानी आपका जो आंसर आया कितना आया यानी आपका जो NH4 और OH का इधर लिख रहे हैं NH4 प्लस OH माइनस का इनफाइनाइट कितना है 251.44। बाकी मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, जल्दी लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी कर लीजिए। चलो तो आपका ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों का सिर्फ बैटरी है सेल हम लोगों का बचा हुआ है, प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल फ्यूल सेल ये सब बचा हुआ है, और 15-20 मिनट का है, वो भी आपको क्लियर कर देंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस सबको लिखिएगा, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ठीक है, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हुआ काफी अच्छे से। ठीक है, अब आप मॉड्यूल सब कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई भी मॉड्यूल आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।